अलीमा खान समेत 17 अफराद दोबारा तलब। JIT का तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म। तलब किए गए अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक सवाल किए जाएंगे। नोटिस जारी होने वालों में सैयद फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम, हमाद अजहर भी शामिल। JIT इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। बानी PTI से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड। सुप्रिंटेंडेंट जेल से तलब। बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बताया जाए कि बानी से जेल मुलाकातों का क्या तरीक़ाकार है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत में पेश। कहा बानी की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का फैसला। रमजान के बायस परेड को महदूद पैमाने पर मुनाकिद किया जाएगा। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनाकिद होगी। सदर मुमलिकत यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फिजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों फरीकों का पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अस्करी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। पाकिस्तान पर अमरीका की सफरी पाबंदियों से मुतालिक सरकारी सतह पर कोई इतला नहीं मिली। ये महज मीडिया की कयास आराइयां हैं। अमरीका में दाखिला पाबंदियों की खबरों को स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित और कसीरुलजहती हैं। अमरीकी नासिमुल उमूर के साथ होने वाली मुलाकात भी मामूल का सिफारती राबता था। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। हम इन दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रियासत ने कायम रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में इजलास से खिताब। कहा इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास। शहर के बुनियादी मसाइल, गैर कानूनी पार्किंग और रोड कटिंग के मामलात पर गौर। वज़ीर आला की असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मसाइल की तफसीलात पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत। रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की भी हिदायत। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी और कुछ दौर के दुश्मन पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता 20 साल से दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपट रहे हैं। माजी में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया, आज फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तफाक़ राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैदा हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही हैं।
खैबर पख्तूनख्वा को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमें सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क में आबाद हों। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। कहते हैं, अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके। अवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो उन से निमट लेंगे। सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी को रिहा करना होगा। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। मुर्शिद इत्तलात KP पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहा, शरीफ खानदान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो चुका है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को अपने नंबर बनाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं, पंजाब में PTI के ऑपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ। सियासी बोने मरीम नवाज के खत को कभी नहीं पहुँच सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवामी खिदमत पर यकीन रखती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिश है उनके पास मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का बानी PTI को रमजान के आखिर में माफी मांगने का मशवरा। कहा, लोगों की बददुआओं की वजह से आज बानी PTI जेल में है। किसी सियासी रहनुमा को जेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अवाम की बददुआएं उन्हें जरूर पहुंचती हैं। गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी का कयाम और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा MQM का नहीं बल्कि PTI का था। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और दुनिया भर में नौरोज़ मनाने वालों को जश्न नौरोज़ की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। नए साल को नई उम्मीदों और उमंगों के साथ खुश आमदीद कहने का वक्त है। पाकिस्तान में नौरोज़ मनाने वाले बहन भाइयों, बिलखुसूस पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को ही कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को ट्रेन रवाना की जाएगी। कराची से रावलपिंडी, बरास्ता, फैसलाबाद, सरगोदा भी ईद ट्रेन चलाई जाएगी। ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर, बरास्ता, फैसलाबाद भी शेखुपुरा जाएगी। बलूचिस्तान से चलने वाली ट्रेन सर्विस 9वें रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापा। पुलिस ने अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 200 ग्राम आइस, असलहा और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के सफर कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक फहरिस्त की तैयारी की तरदीद। टीमी ब्रूस ने कहा, जिस फहरिस्त का कई दिनों से जिक्र हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के पेश नज़र वीज़ा मसाइल का जायजा लिया जा रहा है। फहरिस्त की तकमील के बाद मजीद तफसीलात दी जाएंगी। अमरीकी महकमा खारजा का अफगान बाशिंदों के लिए अपने मनसूबे पर कारबंद रहने की आज़म का भी इरादा।
अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीवी ब्रूस का बानी पीजाय से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगी। किसी को सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक मालूमात दरकार हो तो व्हाइट हाउस से राबता कर सकते हैं। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी। इसराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इसराइली फौज ने बयान में कहा, फौज ने गजा में महदूद जमीनी ऑपरेशन शुरू किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई की। दस्तों ने गजा में दायरा कार नितरासियम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया। यूक्रेन का रूस से 1 माह के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूस से महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी हममनसब से राबता। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कैफ रूस के तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार है। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद का तीसरे T20 मैच में तब्दीलियों का इशारा। कहा, टीम नौजवान क्रिकेटर्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ ही सीरीज जीतना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में मैच जीतना जरूर मुश्किल होता है, लेकिन कमबैक की कोशिश करेंगे। साइम अयूब और फखर जमान शामिल होंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर का सियासत में आने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। वार्नर ने इनकम टैक्स कम करने और GST बढ़ाने का अपना इरादा पोस्ट किया। बहुत से लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि आया वो ऑस्ट्रेलिया में या भारत में सियासी करियर पर नजर रखे हुए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। BCCI भारतीय टीम को 58 करोड़ भारतीय रुपए देगा। रकम टूर्नामेंट में फतह का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों, कोचिंग अमले और सिलेक्शन कमेटी के अरकान में तकसीम की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर ICC ने भारतीय टीम को $22,40,000 की रकम बतौर इनाम दी थी।